Good morning, students. This is your English first class, your English literature class. Take out your English first books, page number 5, poem number 1, The Laburnum. Page number 5, poem number 1, The Laburnum. I hope you have taken out your books. Starting with the very first line. Just down the road from where I live, a lone laburnum grows. It does not advertise itself unlike the cawing crows. इसका मतलब ये है कि पोएट्रेस कह रही हैं कि जहाँ पे वो रहती हैं उनके घर के पास एक लैब्रेनम का ट्री है और वो अकेला ही है और वो अपना एडवर्टाइज नहीं करता है। एडवर्टाइज मतलब होता है प्रचार। तो वो कह रही है कि वो अपना प्रचार नहीं करता है जैसे कि क्रो करता है। जब क्रो आता है तो क्या करता है, साउंड निकालता है, आवाज़ें करता है कि मैं आ गया हूँ। तो वो कह रही है कि ये क्रो की तरह अपना एडवर्टाइज नहीं करता है। ठीक है, आपको ये पैराग्राफ आपको ये स्टैंजा समझ में आ गया होगा। मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। जस्ट डाउन द रोड फ्रॉम वेयर आई लिव अ लोन लैब्रेनम ग्रोस, इट डज नॉट एडवर्टाइज इटसेल्फ अनलाइक द कॉइंग क्रोस। मतलब कि पोएट्रेस कह रही है जहाँ वो रहती हैं वहाँ उनके घर के पास एक लैब्रेनम ट्री है जो कि अकेले वहाँ खड़ा हुआ है और वो अपना एडवर्टाइज नहीं करता है, अपना प्रचार नहीं करता है जैसे कि क्रो करते हैं। ठीक, मूविंग टू दी स्टैंजा नंबर 2. But like the cawing crows, you'd say there is nothing to this tree. Its height is unremarkable. Its leaves are so ordinary. वो कह रही है, पोएट्रेस कह रही है कि क्या आप भी क्रो के साथ अग्री करते हैं कि इस ट्री में कोई खास बात नहीं है, इस ट्री की हाइट भी कोई खास नहीं है और इसकी लीव्स भी एकदम ऑर्डिनरी है। एक बार फिर से मैं आपको समझा रही हूँ कि आप भी क्या क्रो से अग्री करते हैं कि आपको भी लगता है कि ये ट्री एकदम ऑर्डिनरी है, इसमें कोई खास बात नहीं है, इसकी हाइट भी एकदम ऑर्डिनरी है, उसमें भी कोई खास बात नहीं है, इसकी हाइट भी एकदम साधारण है और इसकी लीव्स भी ऑर्डिनरी है। क्या आपको भी ये लगता है? But come the summer golden light, it trapped within the tree. In May the crystallized sunbeams burst out for all to see. ट्रैप्ड मतलब होता है फंसा लेना, क्रिस्टलाइज्ड मतलब होता है क्लियर, सनबीम्स का मतलब होता है सूरज की किरणें। तो वो कह रही है कि लेकिन जैसे ही समर आती है तो इसकी लीव्स इतनी डेंस होती है, इतनी पास पास होती है कि वो अपने अंदर सूरज की किरणों को जकड़ लेती है। लेकिन जैसे ही मई आता है, समर में मई में क्या होता है, और ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है। तो कह रही जब समर में जब मई का मंथ आता है तो सूरज की किरणें किसी तरह जगह बना के इन लीव्स के बीच से निकलती हैं, तो वो ऐसा लगता है, तो वो जो व्यू है वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। जब सन बीम्स उन लीव्स के किनारों से बीच से जगह बनाते हुए बीच से निकलती हैं तो बहुत ही सुंदर दृश्य, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू देती हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। द थंडरी ग्रे स्काई काट्स इज ग्लूम ऑन एवरीथिंग इनसाइड बट द लिटिल ट्री इज क्वाइट अनटच्ड, इट बर्न्स विथ टोपाज लाइट। टोपाज मतलब क्या होता है, प्रीशियस स्टोन, कीमती पत्थर। ठीक, तो यहाँ पे पोएट्रेस कह रही है कि जब मॉनसून का सीज़न आता है और काले घने बादल छा जाते हैं तो अपने अंदर सबको कर लेते हैं, अपने अंडर सबको कर लेते हैं। लेकिन ये जो ट्री है वो क्या है, वो बिजली के साथ चमकता है। जब बिजली चमकती है तो वो ट्री भी उसके साथ चमकता है, बिजली की रोशनी उस पर पड़ती है और वो ऐसे चमकता है जैसे कि लगता है कि कोई एक प्रीशियस स्टोन हो, जैसे कि कोई कीमती पत्थर हो। आपको समझ में आया? मैं एक बार फिर से समझा रही हूँ कि जब मॉनसून का सीज़न आता है और काले घने बादल छाते हैं वो अपने अंदर सबको कर लेते हैं। लेकिन इस ट्री को ये ट्री जो है बिजली की जब बिजली पड़ती है उसके साथ ये भी चमकता है और ऐसे चमकता है जैसे कि कोई प्रीशियस स्टोन हो, जैसे कि कोई कीमती पत्थर हो। नाउ कम टू पेज नंबर 6. Flowers of sunshine cloak the tree and dazzle every eye, and every pool of wayward breeze drops gold on passer-by. इसका मतलब ये है कि पोएट्रेस कह रही है कि ये जो ट्री है वो एकदम, क्लोक मतलब होता है भरा हुआ, तो वो कह रही है कि ये जो ट्री है वो फ्लावर्स से भरा हुआ है और जब भी हवा चलती है और कोई उस पेड़ के नीचे से गुजरता है तो वो, और हवा चलती है तो वो जो फ्लावर्स हैं उस जो नीचे जो भी पर्सन गुजर रहा है उसके ऊपर गिरते हैं और ऐसा अपीयर होता है, ऐसा लगता है कि उसके ऊपर, उस पर्सन के ऊपर
गोल्ड बरस रहा हो। समझ में आया आपको? फ्लावर्स ऑफ सनशाइन क्लोक द ट्री एंड डेजिल एवरी आई एंड एवरी पुल ऑफ एयर ब्रीज ड्रॉप्स गोल्ड ऑन पासर बाय। इसका मतलब ये है कि वो जो ट्री है वो फूलों से भरा हुआ है और वो देखने में बहुत खूबसूरत लगता है और वो फूलों से भरा हुआ है, और जब भी कोई उस ट्री के नीचे से गुजरता है और हवा चलती है तो वो फ्लावर्स उस पर्सन के ऊपर गिरते हैं और वो ऐसे अपीयर होता है जैसे कि उसके ऊपर गोल्ड बरस रहा हो। आगे समझ में? Even the beggar down the street smiles when he sees the tree and for some moments he can feel a joy that comes for free। इसका मतलब ये है कि जब कोई बेगर कौन होता है? भिखारी, तो मांगने वाला। तो वो ये कह रही है, पोइट्रेस कह रही है कि जब कोई बेगर उस ट्री को देखता है तो वो भी उस ट्री को देख के खुश हो जाता है, क्योंकि वो ट्री इतना डेंस है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, इतना घना है कि उसके नीचे बैठने से छाया मिलती है। तो वो बेगर जो है जब वो उस ट्री को देखता है खुश हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि वहाँ जाके छाया मिलेगी और वहाँ जाके वो आराम कर सकता है, और उस ट्री के नीचे बैठने में जो उसको आराम मिलेगा, सुकून मिलेगा, जो खुशी मिलेगी, वो एक ऐसी खुशी है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके लिए उसको एक भी पेनी नहीं खर्च करनी पड़ेगी, एक भी पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा। समझ में आया आपको? एक बार फिर से मैं समझा रही हूँ। इसका मतलब ये है, इस स्टैंजा का मतलब ये है कि वो ट्री इतना डेंस है, इतना घना है कि उसके नीचे जो छाया है उसमें बैठने में बैगर जब उस ट्री को देखता है वो उस ट्री को देख के खुश हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि वहाँ जाके उस छाया में जाके जब वो बैठेगा उसको जो आराम, जो सुकून, जो खुशी मिलेगी, वो एक ऐसी खुशी है जो जिसके लिए उसको एक भी पैसा, एक भी पेनी नहीं खर्च करनी पड़ेगी, जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो एक ऐसी खुशी है जो कि उसको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त में मिली है। ठीक, आपको समझ में आ गई पोएम? Your homework for today is that you have to read this poem. ठीक, your homework for today is that read poem 1. This is your homework for today. Students, now we will meet in our next class. Thank you.